अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक न्यू ट्रिक के साथ जो है हाजिर न्यू वीडियो के साथ हाजिर है जो कि पेपर्स के रिलेटेड है। अगर आप पेपर गलत भी करते हैं, कुछ गलत भी लिख लेते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पेपर करते हैं, जो तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं, कुछ गलतियां कर लेते हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। बट ये जो आज इस वीडियो के अंदर जो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर उन पॉइंट्स को आप फॉलो करके पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह, वैसे भी मेहनत तो आप कर रहे हैं, पेपर तो आप कर रहे हैं, बट वो सही तरीका इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वजह से आप फेल होते हैं या आप कम जो है ना वो मार्क्स उठाते हैं, कम ग्रेड फिर आप उठा लेते हैं। ठीक है जी। तो पूरी जो है ना पॉइंट्स आज इसके साथ वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। आई होप आप इस तरीके को इस्तेमाल करके अच्छे जो है वो मार्क्स उठा सकते हैं। दिस साइड मोहम्मद रमजान, आप देख रहे हैं मोहम्मद रमजान यूट्यूब चैनल। आपका मैं वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऐसी टेक्निकल मालूमात जो है ना वो जानने के लिए मेरा चैनल जो है ना सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों से और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आपको कोई काम, कोई जॉब्स के रिलेटेड पोर्टल बनवाना हो या फिर आपको कोई सीवी, पोस्टर या लोगो वगैरह बनवाना हो ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आपके मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो मैं आपको बता दूं, जब आप एक अपने जो है ना सीट नंबर पे बैठ जाते हैं, सही सीट नंबर पे आपको बैठना है। ठीक है, सही सीट नंबर पे बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको एक आंसर कॉपी मिलती है जो आपका टीचर जो है ना वो होता है, इन्विजिलेटर जिसको कह सकते हैं, वो आपको आंसर कॉपी देता है। ठीक है, कुछ लोग जो है आंसर कॉपी लेके और उसको फिल कर लेते हैं, पेपर करना शुरू कर लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती। यहां पे आपको क्या करना है, एग्जांपल मान लें कि ये आपका जो है वो आंसर कॉपी है जो आपको पेपर, जो आपको जो है वो क्लास के अंदर मिलती है। ठीक है, पेपर करने के लिए। तो अब आपको क्या करना है, जैसे आपको वो मिलती है तो ये आपको पहले जो है इस तरीके से वो फोल्ड करनी है। ठीक है, ऐसे आपको जो है दो ऐसे करने, उसके बाद 200 के भी जो है फिर से आपको फोल्ड करने, मतलब कि आंसर कॉपी को जो है आपको 4 हिस्सों में क्या कर लेना है, डिवाइड करना है। अब इसके कितने हिस्से हो गए देख लें, 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस एक हिस्से को आपको ऐसे समझे कि छोड़ देना है, बाकी कितने बचे, 3 हिस्से। इन 3 हिस्सों के अंदर आपको पेपर करना है। इन 3 हिस्सों पेपर करने से पहले भी एक चीज है वो आपको ख्याल करना है। अब जब आपने फोल्ड कर लिया, उसके बाद इस आंसर कॉपी को पूरा आपने सही तरीके से भरना है, मतलब ऊपर से जो जहां पे आपका सीट नंबर, मेन इंपॉर्टेंट सीट नंबर सही से लिखना है, जो डेट वगैरह आ गई, और मेन चीज मीडियम, किस मीडियम में आप पेपर कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं या फिर सिंधी में कर रहे हैं, कोई भी मीडियम आपकी है वो मीडियम आप ऊपर जो है वो मेंशन करेंगे। बाकी जो डेट्स वगैरह है, क्लास है, पेपर कौन सा है, तो वो सारी चीजें भी आपको मेंशन करनी है। सही जो है ना वो इंफॉर्मेशन, सही जो है ना वो आपको आंसर कॉपी भरनी है। फिर आपको आ जाता है क्वेश्चन पेपर। अब समझे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया। ठीक है, अब आपको पेपर कैसे करना है बेसिकली, अब जो आपको आंसर कॉपी मिली है, जो आपने फोल्ड वगैरह कर लिया, अब जो 3 हिस्से हैं यहाँ पे, ठीक है, अब जो 3 हिस्से हैं तो आपको क्या करना है, इस पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है कि कितने सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के पेपर ऑलमोस्ट जो है ना सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी और कभी कभी सेक्शन सी ऑलमोस्ट जो है ना वो हो जाता है आपके एमसीक्यूज, जो टिक मार्क जो है ना वो क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब 2 सेक्शन जो है ना आते हैं, ए और बी, जो कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मतलब कि सिंपल समझेंगे, शॉर्ट जो है ना वो सेक्शन ए में होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं वो सेक्शन बी में होते हैं। ठीक है, आपको देख रहे हैं सेक्शन ए में शॉर्ट में आपको कितने जो है ना वो क्वेश्चंस करने हैं, कितने दिए हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा देते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर 9 या 10 जो है ना क्वेश्चन दे रहे हैं तो उनमें से आपको 6-7 करने होते हैं। लॉन्ग भी आपको 4-5 दे देते हैं, फिर उनमें से 3 या 2 आपको करने हैं। ठीक है, तो वो आपको पहले पढ़ना है कि कितने करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही जो है ना वो टोटल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होशियार भी हो जाते हैं ना। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, आपने देख लिया कि इतने इतने क्वेश्चन करने हैं आपको सेक्शन ए में, सेक्शन बी में से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर ले, कहीं से भी आगे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं, तो ऊपर से आपको पहले तो एक पेन आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आपने ऊपर से पहले लिखना है सेक्शन ए है या सेक्शन बी का, जो भी आप कर रहे हैं वो लिखना है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर जो आप कर रहे हैं वो दे, क्वेश्चन 1 या 2 वो दे, उसके बाद आंसर। फिर आप क्या करें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो कोशिश करें कि एक ही जो है ना वो साइड के ऊपर आपका पूरा जो है वो आंसर आना चाहिए। अगर बड़ा है तो ठीक है, फिर दूसरी साइड में चला जाए, नहीं तो शॉर्ट आपका एक साइड में होना चाहिए। कुछ आंसर जो है वो शॉर्ट होते हैं बिल्कुल, तो फिर आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपकी लिखावट होनी चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए, ताकि यहाँ पे पूरा बड़ा लगे, ताकि लगे कि वाकई में एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया है। मतलब कि
एक ही जो है ना वो साइड के ऊपर 2 क्वेश्चन जो है शॉर्टली नहीं करना। अगर कोई ऐसा नोट वगैरह लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है या कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि इसके बारे में आप लिखें, तो ऊपर आप कोशिश करें आंसर कॉपी के ऊपर जो है ना आप जरूर जो है हेडिंग दिया करें, एक जो है ना वो मोटी लाइन में हेडलाइन अच्छे से आपको जो है ना वो मेंशन करनी है कि ये नोट आप लिख रहे हैं किसके ऊपर लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश का पेपर आ गया, ठीक है, आपको लिखना है द काऊ के ऊपर जो है या द एनवायरमेंट या द सोशल मीडिया, इसके ऊपर आपको आ रहा है कि पैराग्राफ लिखें, एप्लीकेशन लिखें या कोई भी चीज आ गई, तो आपने वो जो हेडिंग है आपकी द काऊ वो आपकी बड़े जो है ना वो अक्षरों में बड़ी राइटिंग में जो है ना वो टेक्स्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है ना नीचे क्या करें, अपना जो भी आंसर है वो अच्छे तरीके से सुइटेबल करके 3 हिस्सों में वो लिखें। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हेडिंग वगैरह नहीं देते। ये हेडिंग अगर आप देते हैं तो आपका पेपर अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा कि हाँ वाकई में आपने पेपर किया है, और आपको भी जो है ना मोटिवेशन फील होगी वाकई में आपने किया है। अगर आपको दिल से खुशी लगे, आपको मोटिवेशन हो कि ये वाकई में ये पेपर अब मैंने किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझेंगे बोर्ड वालों को भी ये पेपर अच्छा लगेगा। ओके, कोशिश करें कोई भी साइड जो है ना आपने आंसर कॉपी की वो खाली नहीं छोड़नी। अगर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर अच्छे तरीके से करते हैं, अगर आप शॉर्ट आंसर जो है ना वो आप एक साइड पे करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी आंसर कॉपी वो फिल हो जाएगी। बाकी लॉन्ग अगर बात करें सेक्शन बी की, जो लॉन्ग आ जाते हैं तो वो कोशिश करें फिर आपकी वो जो है ना ऐसे 3 साइड पे भले आ जाए, 3 पे आ जाए या 4 पे, कम से कम फिर भी 2 पे तो आना चाहिए, मतलब 1 पेज 2 साइड्स, ठीक है। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक साइड में नहीं होना चाहिए, वो कम से कम आपकी 3 या 4 जो है ना आपकी आंसर कॉपी की साइड्स होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना पेपर करें। आई होप कि आपको शॉर्ट और जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस की बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से अगर आप पेपर करेंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन मेंशन करेंगे, अच्छे तरीके से हेडलाइंस वगैरह देंगे और आप आंसर कॉपी पूरी भरते हैं, उसके बाद जब आप पेपर कर लेते हैं एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज भी सूटेबल तरीके से आपको करने, जो आपका कोड आया है उस कोड को ही आपको हल करना है, वही कोड आपको करना है, और जिस मीडियम में उस मीडियम का ख्याल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना फॉर एग्जांपल सिंधी या उर्दू मीडियम में तो पूरा पेपर कर लेते हैं, फिर जब एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो जो है टिक कर लेते हैं कि जो है ना 5 एमसीक्यूज में ए आएगा और 6 एमसीक्यूज में बी आएगा। इस तरीके से नहीं, जो आपने मीडियम दी हुई है तो फिर आपने उसी मीडियम में एमसीक्यूज भी हल करने होंगे। ओके जी, तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने जो पेपर के रिलेटेड बता दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप मिस्टेक्स ये कर रहे थे तो ये मिस्टेक्स जो है ना अब नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो लाइक करना, उनके साथ जरूर शेयर करना जो लोग अभी पेपर दे रहे हैं या जिनको ये इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि ये प्रोवाइड करें। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज।